नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो आइए, सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नरकेसरी की उपाधि धारण किसने किया? नरकेसरी की उपाधि धारण किसने किया था? तो नरकेसरी की जो उपाधि धारण किया था वो विजयालय ने किया था दोस्तों। कौन किया था? विजयालय ने किया था। और विजयालय जो थे ये चोल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। विजयालय कौन थे? चोल वंश के संस्थापक विजयालय जो है नरकेसरी की उपाधि धारण किया था। तो क्लियर हो गया होगा। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, आप जो भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी वनडे एग्जाम का, सभी आप वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। एक एक वीडियो आपको जो है वनडे एग्जाम में सफलता दिलाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारकोट वंश। देखिए, कारकोट वंश हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सही कर लीजिएगा आप लोग। कौन वंश है? कारकोट वंश है। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर किस वंश का उदय हुआ था? कारकोट वंश जो था, कहता है कि कारकोट वंश जब चल रहा था तो कश्मीर में उसके बाद कौन वंश का उदय हुआ था? कारकोट वंश कहाँ चल रहा था? तो कश्मीर में चल रहा था। कारकोट वंश के बाद कश्मीर में किस वंश का स्थापना हुआ था? तो उत्पल वंश का स्थापना हुआ था दोस्तों। किस वंश का स्थापना हुआ था? उत्पल वंश का स्थापना हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक के समय श्रीलंका के राजा महिम फाइव को भागकर श्रीलंका के दक्षिणी जिला रोहिन, यहाँ होना चाहिए रोहन होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर क्या होना चाहिए? रोहन होना चाहिए। टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है। कहता है किस चोल शासक के समय श्रीलंका के राजा महिम फाइव, ये महिम फाइव है, महिम फाइव को भागकर श्रीलंका के दक्षिणी जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी थी। रोहन जो है दक्षिणी जिला है श्रीलंका का, वहीं पर जाकर के क्या किए थे? शरण लेना पड़ा था। तो किस चोल शासक के समय? तो कौन सा चोल शासक था दोस्तों? तो राजेंद्र प्रथम था। कौन था? ऑप्शन बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम के समय। राजेंद्र प्रथम ने 993 ईस्वी में श्रीलंका पर आक्रमण किया था। कब किया था? 993 ईस्वी में श्रीलंका पर आक्रमण किया था। और आक्रमण करने के बाद जो है क्या किए? ये जो महिम फाइव थे, इन्होंने भाग गया और भाग करके श्रीलंका के दक्षिणी जिला में जाकर के शरण लिया था। क्लियर। और चोल अभिलेख में इला मंडलम के नाम से जाना जाता है। चोल अभिलेख में इसको किस नाम से जाना जाता है? इला मंडलम के नाम से जाना जाता है। इला मंडलम, इला मंडलम के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा कि यह जो घटना जो होता है चोल अभिलेख में इला मंडलम के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया होगा। तो राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर 993 ईस्वी में आक्रमण किया। और आक्रमण जब किया तो श्रीलंका के राजा जो थे महिम फाइव, वो भाग गए और भाग करके श्रीलंका के दक्षिणी जिला रोहन में जाके शरण लिया था। और यह जो घटना जो है चोल अभिलेख में इला मंडलम के नाम से जाना जाता है। इला मंडलम के नाम से जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पाल शासन को शासक हो जाएगा? किस पाल शासक, यहां पर कर लीजिएगा दोस्तों, किस पाल शासक को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने, देखिए पाल शासक को हराया है, कहता कि किस पाल शासक को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण किया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उधर श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था कौन?
राजेंद्र प्रथम। इधर उत्तर में चोल ये पाल वंश के शासक किसको पराजित कर दिया और गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण किया था दोस्तों? क्या चीज का उपाधि धारण किया? तो गंगैकोंड चोल का उपाधि धारण किया, तो महीपाल को हराया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, महीपाल को पराजित किया था। और महीपाल को जब पराजित कर दिया था, तो महीपाल आप जानते हैं कि ये गंगा के क्षेत्र में क्या करते थे? शासन करते थे, खास करके बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये जो झारखंड, ये जो उत्तर प्रदेश, ये सब जो क्षेत्र आता है दोस्तों, तो इन सभी क्षेत्रों पर जो है पाल वंश का शासन चल रहा था। और पाल वंश जो थे उस समय राजेंद्र प्रथम जो है आक्रमण जब किया, तो महीपाल जो है पराजित हो गए। और महीपाल को जब पराजित कर दिया, तो राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण किया था। गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण किया था, अर्थात गंगा का विजेता इसको कहा गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चोल वंश के संदर्भ में क्या सत्य है? चोल वंश के संदर्भ में क्या सत्य है? तो चोल वंश का जो राजधानी तंजौर या तंजावुर में था, तो बिल्कुल ये सही दोस्तों। क्यों? क्योंकि चोल वंश का जो राजधानी था वो तंजावुर में था, अर्थात तंजावुर, उसी का नाम तंजाई भी कहा जाता है। क्लियर? दूसरा है कि चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। तो चोलों का जो स्वतंत्र राज्य जो स्थापित किया था वो आदित्य प्रथम ने ही किया था, ये बिल्कुल सही है। और चोल वंश का जो संस्थापक था वो विजयालय था, लेकिन चोल वंश का अगर स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने की चर्चा करेगा तो आदित्य प्रथम आ जाएगा। क्लियर? तीसरा ऑप्शन है चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, तो बिल्कुल अभी जस्ट हम चर्चा कर रहे थे कि चोल वंश का संस्थापक विजयालय थे। तो अर्थात तीनों ऑप्शन क्या है? सत्य है चोल वंश के संदर्भ में, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक सही आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? देखिए, जन आंदोलन की प्रथम जन आंदोलन की चर्चा कर रहा है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसलिए जो भी वीडियो हम दे रहे हैं आपको, सभी वीडियो को आप गौर से देखिए, और एक एक वीडियो जो है आपको एग्जाम की सफलता तक लेके जाएगा दोस्तों। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो वो सहयोग आंदोलन था। कौन था? वो सहयोग आंदोलन था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, वो सहयोग आंदोलन। क्लियर हो गया होगा? तो असहयोग आंदोलन के बारे में जानते होंगे कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। और उसी दिन 1 अगस्त 1920 के दिन ही बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो जाता है। और क्वेश्चन भी कभी कभी पूछता है कि वह कौन ऐसा व्यक्ति था, महान स्वतंत्रता सेनानी था, जो कि असहयोग आंदोलन का तो समर्थन किया था परंतु उसका परिणाम नहीं देख पाया था? तो इसका आंसर भी बाल गंगाधर तिलक होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि 1 अगस्त के दिन ही उसकी मृत्यु हो जाती है, जब वो सहयोग आंदोलन जिस दिन प्रस्ताव प्रारंभ हो जाता है। क्लियर? तो इस तरह से आप क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वर्ष में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, एक वर्ष में स्वराज्य का नारा कब दिया था? एक वर्ष में जो है स्वराज्य का नारा जो दिया था दोस्तों, वो महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, और असहयोग आंदोलन में ही दिया था। असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो इसमें देशवासियों से आह्वान किया था कि हमें 1 वर्ष में स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगा, यही नारा दिया था। और सभी जो है देशवासी पूरा जो है इसमें समर्थन दिया था असहयोग आंदोलन में। क्लियर हो गया होगा? और असहयोग आंदोलन में जो है क्या किया था? विदेशी वस्त्रों का जो है होली जलाया गया था, कपड़ा को जला दिया गया था। जब ये कपड़ा को जलाया जा रहा था तो इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने इनका विरोध भी किया था। विरोध यह किस तरह से किया था? कहा भी था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। रविंद्रनाथ टैगोर का एक वक्तव्य था कि यह जो है एक निष्ठुर बर्बादी है। किस लिए? क्योंकि विदेशी वस्त्रों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी मानते थे। तो क्लियर हो गया होगा? तो 1 वर्ष में स्वराज्य का नारा जो है कौन दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। और किस में? तो असहयोग आंदोलन में दिया था। वही पूछ रहा है कि 1 वर्ष में स्वराज्य का नारा कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन में दिया था। क्लियर हो गया होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में क्या असत्य है? असत्य की चर्चा करना है। असहयोग आंदोलन में क्या असत्य हुआ? तो एक एक ऑप्शन देखना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है, यह जो है 1920 से 1922 ईस्वी तक चला था, ये से 22 हो जाएगा, 1922 हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, ये 20 से 22 है। यह 1920 से 22 तक चला था, तो बिल्कुल जो है यह जो आंदोलन चला था 1920 से 1922 ईस्वी तक चला था। क्लियर? क्यों? क्योंकि 1922 ईस्वी में क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड हो गया था। चौरी चौरा कांड जो हुआ था कहाँ हुआ था? सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ था। और इसी से महात्मा गांधी क्षुब्ध हो करके जो है वो सहयोग आंदोलन को क्या किए थे? स्थगित करने का प्रस्ताव पारित कर दिए थे। तो क्लियर हो गया होगा। तो यह जो आंदोलन वो सहयोग आंदोलन था 1920 से 1922 ईस्वी तक चला था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है कि इसमें बहिष्कार की योजना थी, तो बिल्कुल इसमें जो है बहिष्कार की योजना थी। वो सहयोग आंदोलन में बहिष्कार किया गया था, किसका? विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था, तो बिल्कुल ये सही है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो गया। तीसरा है कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था, तो बिल्कुल अभी हम जस्ट ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का जो लक्ष्य रखा था वो सहयोग आंदोलन में ही रखा था, अर्थात तीनों ऑप्शन सही है। उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया होगा। तो वो सहयोग आंदोलन के संदर्भ में जिन्ना और एनी बेसेंट का नाम सुने होंगे। जिन्ना और एनी बेसेंट एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि वो सहयोग आंदोलन का क्या किया था? विरोध किया था। वो सहयोग आंदोलन का विरोध किया था। कौन कौन किया था? जिन्ना और एनी बेसेंट किया था। और जबकि रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो सहयोग आंदोलन के बारे में क्या कहा था कि यह जो है निष्ठुर बर्बादी है। तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो सहयोग आंदोलन को क्या किए थे? विरोध किए थे। और एनी बेसेंट भी है वो सहयोग आंदोलन का विरोध किए थे। क्लियर हो गया होगा। और तीसरा व्यक्ति जो थे रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने क्या किया था? निष्ठुर बर्बादी है, यह जो है निष्ठुर बर्बादी है, यह कह करके संबोधित किया था। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के समय गांधी जी कहाँ थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। चौरी चौरा जब कांड हुआ था, जस्ट अभी हम चर्चा कर रहे थे कि चौरी चौरा कांड के कारण ही क्या हुआ था कि वो सहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो कहता है कि चौरी चौरा जब कांड हुआ था तो उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो बारदोली में थे दोस्तों। कहाँ पर थे? बारदोली में थे। ये 2 हो जाएगा, बारदोली, ध्यान में रखिएगा, बारदोली। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बारदोली। चौरी चौरा कांड के समय गांधी जी कहाँ पर थे? बारदोली में थे। बारदोली में क्या किए इन्होंने कि 12 फरवरी 1922 ईस्वी को कांग्रेस कमेटी का क्या करते हैं? कमेटी का मीटिंग करते हैं और उसी जो है मीटिंग में वो सहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित कर देते हैं। क्लियर हो गया होगा। तो कब? 12 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या किए थे? बारदोली में। कहाँ पर? बारदोली में कांग्रेस का एक मीटिंग होता है और उसमें कांग्रेस क्या करते हैं? वो सहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को किस उपाधि से सम्मानित किया था? ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसर ए हिंद की उपाधि क्यों दिया गया था? क्योंकि जब प्रथम वर्ल्ड वार हो रहा था, प्रथम वर्ल्ड वार सभी लोग जानते हैं कि 1914 से 1918 के बीच चला था। तो प्रथम वर्ल्ड वार जब चल रहा था तो उस समय जो है गांधी जी ब्रिटेन का सहयोग कर रहे थे। कहाँ पर? तो दक्षिण अफ्रीका में। ब्रिटेन का जब सिपाही फौज सब को कोई गोली लग जाता था, कोई घायल हो जाते थे, तो उनका जो है क्या करते थे? इलाज
मतलब सामग्री पहुंचा करके जो मदद करते थे। तो इस तरह से जो है ब्रिटिश सरकार जो है उस ये गांधी जी पर खुश होकर के क्या करते हैं, उनको कैसर ए हिंद की उपाधि से 1915 ईस्वी में नवाजा जाता है। कब नवाजते हैं? 1915 ईस्वी में कैसर हिंद की उपाधि दिया जाता है जब भारत वापस लौट के आता है। क्वेश्चन भी पूछता है कि गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटते हैं, तो 1915 ईस्वी आंसर आ जाता है। तो 1915 ईस्वी में क्या करते हैं, कैसर ए हिंद की उपाधि से भी नवाजा जाता है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया है। कहता है कि दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति क्या है, यहाँ पर टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया, छूट गया है टाइपिंग। अखिल भारतीय कांग्रेस कर लीजिएगा आप लोग, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अधूरा छोड़ दिया लिखने में, आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा कि दिल्ली में 24 फरवरी 1922 ईस्वी को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का जो बैठक हुआ था जिसमें असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध जो है निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो डॉक्टर मुंजे ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर मुंजे ने किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। किसने किया था? डॉक्टर मुंजे ने किया था। कहां पर किया था ये? दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को जो है एक आयोजित किया गया था। किसका? अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का जो है बैठक हुआ था। किसका बैठक हुआ था? अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का बैठक हुआ था। इसी में जो है वो सहयोग आंदोलन जो वापस ले लिए थे गांधी जी, उसी पर जो है निंदा प्रस्ताव पारित किया था। क्लियर? वो सहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया था? तो 12 फरवरी, हम जस्ट बता रहे थे, 12 फरवरी 1922 को क्या किए थे? वो सहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे और 24 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या किए? अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का बैठक दिल्ली में आयोजित किया गया जिसमें गांधी जी के विरुद्ध जो है निंदा प्रस्ताव डॉक्टर मुंजे ने प्रस्तुत किया था। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? देखिए असहयोग आंदोलन जब चल रहा था दोस्तों, तो कहता है कि उस समय बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? ये बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप उल्टा के देखिएगा तो ये सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इसलिए सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम मॉडल ऑफ तैयार किया गया है दोस्तों। इसलिए आप जो है सभी वीडियो को देखिए और एक एक वीडियो आपको एग्जाम के सफलता तक ले जाएगा दोस्तों। कहता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो बिहार में कृषकों का नेतृत्व जो है स्वामी विद्यानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो स्वामी विद्यानंद जो थे ये दरभंगा क्षेत्र में जो है काफी सक्रिय नेता थे दोस्तों, जो कि कृषकों का नेतृत्व कर रहे थे, किसान का नेतृत्व कर रहे थे। क्लियर? तो असहयोग आंदोलन के जो है दौरान बिहार में कृषकों का जो नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने किया था। क्लियर हो गया होगा। किस क्षेत्र में? ज्यादातर दरभंगा क्षेत्र में इनका प्रभाव था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपने लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? बिहार के कौन ऐसा वकील था
जो कि असहयोग आंदोलन के समय क्या किए थे, अपने लाभप्रद वकालत छोड़ दिया था। तो अपना जो वकालत छोड़ा था दोस्तों, वो राजेंद्र प्रसाद ने छोड़ा था। कौन छोड़ा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने छोड़ा था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। वो असहयोग आंदोलन के समय ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बड़े भाई महेंद्र प्रसाद, बड़े भाई कौन थे? महेंद्र प्रसाद थे, जो कि राय बहादुर राय साहब, क्या है, राय साहब एवं अवैतनिक मजिस्ट्रेट का पद त्याग दिया था दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो बड़ा भाई था महेंद्र प्रसाद, उन्होंने क्या त्याग दिया था? राय साहब की उपाधि त्याग दिया था। राय साहब की उपाधि उनको दिया गया था। और अवैतनिक मजिस्ट्रेट का पद त्याग दिया था। अवैतनिक मजिस्ट्रेट का पद त्याग दिया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट जो वनडे एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अगला वनडे एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो यह जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो महेंद्र प्रसाद ने क्या त्याग दिया था? राय साहब की उपाधि त्याग दिया और अवैतनिक मजिस्ट्रेट का पद त्यागा दिया था। क्लियर? तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईवी रामास्वामी नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में कौन सही है? ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में कौन सही है दोस्तों? तो एक एक ऑप्शन देखना पड़ेगा। इन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, तो बिल्कुल जो है ये असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। दूसरा है, उन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस छोड़ दी, बिल्कुल जो है 1925 में कांग्रेस छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था? क्योंकि इनका जो मानना था कि कांग्रेस ने गैर ब्राह्मणों की उपेक्षा की है। इनका मानना था कि कांग्रेस में जो है गैर ब्राह्मण जो है उनकी उपेक्षा की जा रही है। क्लियर? ईवी रामास्वामी नायकर जो थे, केपी केशव मेनन, टीके माधवन, के केल्पम, ये सभी जो है वाइकम सत्याग्रह जो कहाँ पर चल रहा था? केरल में चल रहा था। केरल में वाइकोम सत्याग्रह चल रहा था और वाइकोम नामक गांव में मंदिर प्रवेश को लेकर के यह आंदोलन चला था। किस लिए चला था यह? वाइकोम नामक गांव में मंदिर प्रवेश के लेकर के ये आंदोलन छेड़ा था, वाइकोम सत्याग्रह। और इसमें जो है ईवी रामास्वामी नायकर, केपी केशव मेनन, टीके माधवन और के केल्पम, ये सभी लोग जो है आंदोलन में भाग लिया था। यही जो है क्या किए थे, यह कथन कहा था और कहते हुए छोड़ दिया था, कांग्रेस को छोड़ा था, कांग्रेस के पद से जो है अपना इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि क्या कहा था कि कांग्रेस जो है गैर ब्राह्मणों की उपेक्षा की है। क्लियर? तीसरा ऑप्शन है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। तो बिल्कुल जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो आया था वो 1909 ईस्वी में आया था। क्लियर? और मार्ले मिंटो सुधार में क्या था? पृथक चुनाव प्रणाली का व्यवस्था किया गया था दोस्तों। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। क्लियर हो गया होगा। मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 ईस्वी में आया था, जिसमें जो है पृथक चुनाव प्रणाली का व्यवस्था लाया गया था मुसलमानों के लिए। तो क्लियर हो गया होगा। और यहीं से जो है भारत का विभाजन का जो है बीज बोया जाता है दोस्तों। तो जाकर के वो 1947 ईस्वी में इसका परिणाम देखते हैं कि भारत को दो भागों में बंट जाना पड़ता है, भारत और पाकिस्तान के रूप में। तो इसका देन किसका था? ये मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम ही था 1909 का, जो कि भारत को दो भागों में बांट दिया जाता है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। यहीं पर जो है भारत विभाजन का जो है बीज बोया जाता है। तो क्लियर हो गया होगा। तो ये तीनों ऑप्शन जो है सही है, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। क्या है? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है।
असहयोग आंदोलन जब चल रहा था 1920 ईस्वी में, तो उस समय जो है क्या किए थे, पटना कॉलेज छोड़ दिया, पटना कॉलेज छोड़ दिया, जबकि उसके जो परीक्षा का समय था केवल मात्र 20 दिन ही बचा था दोस्तों। तो जयप्रकाश नारायण थे, कौन थे, जेपी नारायण थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना किया था, किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा का स्थापना किया था, तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था, पुरुषोत्तम दास टंडन, जमुना दास, द्वारका दास, कबास जी, जहांगीर, फिरोज सेठना और शीतल बाड़, इन सभी उद्योगपतियों ने क्या किए थे, असहयोग आंदोलन के विरोध में एक सभा स्थापित किया था दोस्तों। ये सभी लोग क्या थे, उद्योगपति थे। कौन कौन, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जमुना दास, द्वारका दास, कबास जी, जहांगीर, फिरोज सेठना, शीतल बाड़, ये सभी लोग जो थे क्या थे, उद्योगपति थे। इन लोगों ने मिल करके असहयोग आंदोलन के विरोध में एक सभा का स्थापना किया था। तो वही क्वेश्चन भी पूछ रहा है दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। और इनके साथ साथ कौन थे, जमुना दास, द्वारका दास, कबास जी, जहांगीर, फिरोज सेठना, शीतल बाड़, इन सभी लोगों ने क्या किए थे, विरोधी सभा, असहयोग आंदोलन विरोधी सभा का स्थापना किया था। और इसके माध्यम से असहयोग आंदोलन को क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। किस कांग्रेस सत्र में, यानी कि कांग्रेस का कौन ऐसा सत्र हुआ जिसमें क्या कहा, कांग्रेस कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया। तो किनको दिया गया था, तो गांधी जी को दिया गया था दोस्तों। किनको दिया गया था, गांधी जी को दिया गया था। और कहां पर दिया गया था, लाहौर सत्र में। कहां पर दिया गया था, लाहौर सत्र हुआ था। कहां पर हुआ था, लाहौर सत्र हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी को क्या किए थे, 1929 में यह हुआ था। कब हुआ था, यह 1929 में लाहौर सत्र हुआ था कांग्रेस कमेटी का, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार महात्मा गांधी को दिया था। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, किस कांग्रेस सत्र में, तो लाहौर सत्र में दिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये ऑप्शन, ये टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है यहाँ पर जो है, आप लोग ये ऑप्शन नहीं मानिएगा। लाहौर सत्र में क्या किए थे, 1929 ईस्वी में कांग्रेस कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार किसको दिया था, महात्मा गांधी को दिया था। क्लियर। तो लाहौर सत्र में दिया था। यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए कराची सत्र, दिल्ली सत्र। ऑप्शन में गड़बड़ा दिया है। आंसर क्या हो जाएगा, लाहौर सत्र हो जाएगा 1929 ईस्वी में। क्लियर। लेकिन फरवरी 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम में गांधी जी को कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में नेतृत्व करने का दायित्व दिया गया। आंदोलन आरंभ जो हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। आंदोलन जो आरंभ हुआ था कब हुआ था, 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। साबरमती से दांडी यात्रा किया था महात्मा गांधी। क्या किए थे, साबरमती से चल करके दांडी पहुंचा था और दांडी में पहुंच करके क्या किए थे, नमक कानून को तोड़ा था। क्लियर। उसी प्रकार दक्षिण में जिस प्रकार साबरमती से दांडी यात्रा किया था गांधी जी ने, उसी प्रकार दक्षिण में तिरुचिरापल्ली से बेद्रायन तक सी राजगोपालाचारी ने क्या किए थे, मार्च निकाला था और वह नमक कानून वहां भी सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में तोड़ा था। तो इस तरह से आप क्लियर हो गए होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किया था। देखिए जस्ट अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे कि गांधी जी ने दांडी यात्रा जो प्रारंभ किया था वो साबरमती से किया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किया था। दांडी यात्रा जो प्रारंभ किया था कहां से किया था? तो साबरमती से किया था। कहां से किया था? साबरमती से किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, साबरमती से किया था। क्लियर? और कहां पहुंचा था? दांडी पहुंचा था और दांडी पहुंच करके नमक कानून को तोड़ा था। क्लियर हो गया होगा? और ये जो चले थे 12 मार्च को प्रारंभ हुआ था दांडी यात्रा और साबरमती से प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचा था। और यह जो है 24 दिन तक समय लगता है। कितना समय लगता है? 24 दिन तक समय लगता है। क्लियर? और पूरी यात्रा जो है पैदल चलता है दोस्तों। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वर्ष 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? जस्ट हम चर्चा कर रहे थे 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है साबरमती से प्रारंभ किया था। ये यात्रा प्रारंभ किया था सॉरी, थोड़ा इसको फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि वर्ष 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कहां से प्रारंभ किया था? देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये बहुत ही ट्विस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है ट्विस्ट किया हुआ है, आप थोड़ा सा पढ़िए ध्यान से। कहता है कि जल्दीबाजी में यह क्वेश्चन जो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि वर्ष 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था कह रहा है। तो कहां से जब प्रारंभ किया था तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? दांडी से किया था। कहां से किया था? दांडी से किया था। आंसर क्या हो जाएगा? दांडी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साबरमती से तो यात्रा प्रारंभ किया था। दांडी यात्रा जो प्रारंभ किया था साबरमती से किया था और दांडी पहुंचा था जाकर के कब? 6 अप्रैल को। और साबरमती से कब चला था? 12 मार्च को चला था। तो 12 मार्च से चला जो साबरमती से, दांडी पहुंचा 6 अप्रैल को और वहां पर दांडी पर जा करके पहुंच करके वहां नमक कानून को तोड़ता है और वहीं से क्या होता है? नमक आंदोलन प्रारंभ होता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ होता है दोस्तों वो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को प्रारंभ होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, इसलिए यह क्वेश्चन का आंसर दांडी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? दांडी कूच जब हो रहा था तो कहता है कि किस प्रांत का जो व्यक्ति थे वो दांडी कूच में सर्वाधिक मात्रा में था। तो गुजरात का सबसे ज्यादा था दोस्तों। गुजरात का सबसे ज्यादा सहयोगी थे, सत्याग्रही थे। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? कुल जो इसमें सत्याग्रही थे, अनुयायी थे, कुल 79 अनुयायी थे। क्लियर? 78 + 1 थे। 78 अन्य थे जबकि गांधी जी एक मिलकर के 79 हो जाता है। तो कुल अगर पूछ देगा तो 79 हो जाएगा। और महात्मा गांधी के साथ कितने अनुयायी थे? तो 78 अनुयायी थे। क्लियर हो गया होगा? तो ये लोग जो थे दांडी यात्रा में शामिल थे, इतना 79 लोग। क्लियर? अब बिहार से एकमात्र ऐसे व्यक्ति भी था, एक दांडी यात्रा में एक बिहार से भी व्यक्ति संबंधित थे दोस्तों। तो बिहार का एक व्यक्ति का नाम जानते हैं? तो वो लिख लीजिए आप लोग, गिरिवरधारी चौधरी। क्या नाम थे? गिरिवरधारी चौधरी नाम थे। क्लियर? बिहार से जो है दांडी मार्च में एकमात्र व्यक्ति थे गिरिवरधारी चौधरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट वन डे आप जो एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको यह क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और प्रीवियस क्वेश्चन का जब उल्टा के देखिएगा तो नेक्स्ट आपको उसमें भी आपको ऐतिहासिक क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। बंगाल से भी एक व्यक्ति थे। बंगाल से कौन थे? दुर्गेश चंद्र दास थे दोस्तों। दुर्गेश चंद्र दास। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है तो किससे संबंध है? तो नमक कानून तोड़ने से है। बिल्कुल, अभी जस्ट हम इसका पूरा डिटेल्स बताए हैं।
तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशीलन समिति थी, अनुशीलन समिति थी, तो अनुशीलन समिति क्या था? यह एक क्रांतिकारी संगठन था दोस्तों। यह क्या था? यह एक क्रांतिकारी संगठन था, ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसका गठन जो हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? अनुशीलन समिति का गठन 1905 ईस्वी में हुआ था, जब बंगाल का विभाजन हुआ था। और इसका गठन जो होता अनुशीलन समिति का 1905 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय थे दोस्तों। कौन थे? लाला लाजपत राय थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका पहला सम्मेलन जो हुआ था 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुआ था। 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुआ था, बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। इसी में जो है लाला लाजपत राय अध्यक्षता किए थे। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए पीएम लिख दिया है, पीएम मींस प्रधानमंत्री, आप लोग देख लीजिएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का पीएम कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत छोड़ो के समय जो थे विंस्टन चर्चिल थे दोस्तों। कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। क्लियर? जब स्वतंत्रता, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले इसका ऑप्शन बता देते हैं, सी विंस्टन चर्चिल। क्लियर? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। क्लियर हो गया होगा। जब स्वतंत्रता मिली थी भारत को 1947 ईस्वी में, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली थे। कौन थे? क्लीमेंट इटली थे। और जब गोलमेज सम्मेलन चल रहा था 1930, 1931, 1932 में, उस समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे, मैकडोनाल्ड थे। क्लियर? क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गुलाम वंश का प्रथम शासक, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों, जिन्होंने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का स्थापना किया था। कहां पर? तो दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत का यह पहला वंश था गुलाम वंश, जिसको दास वंश के नाम से संबोधित भी करते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे मोहम्मद गौरी का दास था, और इन्हीं के नाम पर जो है गुलाम वंश अर्थात दास वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में किया था, और 1206 ईस्वी में किया था दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो जाता है, चौगान खेलते हुए। क्या खेलते हुए? घोड़े से चौगान खेलते हुए गिर जाता है और इनकी मृत्यु हो जाता है। और भारत में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो क्लियर हो गया होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित जब हुआ था गांधी इरविन समझौता में, तो हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? गांधी इरविन जब समझौता हो रहा था तो हस्ताक्षर का जो मामला उठा था, किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो तेज बहादुर सप्रू ने निभाया था दोस्तों। किसने निभाया था? तेज बहादुर सप्रू एवं एम.आर. जयकर ने निभाया था। तो तेज बहादुर सप्रू हो जाएगा और एम.आर. जयकर हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, अर्थात उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, इसको क्या करते हैं? दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था यह दिल्ली में हुआ था, यही कारण है इसको कि दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया होगा। और दिल्ली समझौता में यह निर्णय हुआ था कि गांधी जी को जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना था। क्यों? इसलिए क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 ईस्वी में, उसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया था। कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए मनाने का प्रयत्न हुआ था दोस्तों। क्लियर? और गांधी जी मान भी गए थे। और जो है, और दूसरी बात, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव भी हुआ था, जिसमें गांधी जी
मान भी गए थे और असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव को स्थगित करने का भी बात हो गया था। तो क्लियर हो गया, स्थगित कर भी दिया था। क्लियर। तो मध्यस्थता किसने निभाया था? तेज बहादुर सप्रू और एमआर जयकर ने निभाया था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सांप्रदायिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सांप्रदायिक अवार्ड अर्थात कॉमनल अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? देखिए, सांप्रदायिक अवार्ड जो हुआ था ये किसने दिया था? सांप्रदायिक अवार्ड जो है मैकडोनाल्ड ने दिया था, रेमजे मैकडोनाल्ड ने दिया था। किनको दिया था? बी आर अम्बेडकर को दिया गया था। क्लियर। तो उसमें जो है कहता है कि कितने सीट आरक्षित किया गया था दलितों के लिए? तो 71 सीट आरक्षित किया गया था दोस्तों। कितने सीट आरक्षित किया गया था? 71 सीट आरक्षित किया गया था। क्लियर। और दूसरा है कि पूना पैक्ट में, पूना पैक्ट जो हुआ था, पूना पैक्ट जो हुआ था गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। इसमें कहता है कि दलितों के लिए कितना सीट आरक्षित किया गया था? तो 148 सीट आरक्षित किया गया था। क्लियर। तो यही क्वेश्चन है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो 71 एवं 148 अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। पूना पैक्ट के बारे में जान ही रहे हैं। और पूना पैक्ट जो हुआ था गांधी और किसके बीच? अंबेडकर के बीच हुआ था। क्लियर हो गया होगा। केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें जो है ना दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई थी। केंद्रीय विधानमंडल में क्या क्या था? 18% सीटें जो है दलित वर्ग के लिए आरक्षित किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन होगा। कहता है कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कर्नाटक है, जिन्होंने अकेला पूरे देश का 68% कॉफी उत्पादन करता है दोस्तों। कितना परसेंट? 68% उत्पादन करता है। जबकि दूसरे स्थान पर केरल का स्थान आता है और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु आता है दोस्तों। तो क्लियर हो गया होगा। भारत में कॉफी उत्पादन में सबसे अव्वल जो राज्य है वो कर्नाटक है, दूसरे स्थान पर केरल है और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। कर्नाटक कितना? तो 68% अकेला जो है देश का कॉफी उत्पादन करता है। तो क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ अब इजाजत दीजिए हमको। एक नए वीडियो के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।